नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं RNT न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। तमिलनाडु में फेंगल तूफान के कारण मची हलचल। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 6 जिलों में स्कूल बंद, 7 फ्लाइट्स लेट। तमिलनाडु में एक बार फिर समुद्री तूफान का खतरा मंडराया है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी कि फेंगल नामक तूफान अगले 2 दिनों में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से टकरा सकता है। इसके साथ ही 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जो राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश और तेज हवा की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इस तूफान के असर से प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। फेंगल तूफान का असर, चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि फेंगल तूफान तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के पास 28 और 29 नवंबर को दस्तक दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तूफान कन्नीमाइल, चिदंबरम, विल्लुपुरम, नागपट्टिनम, तिरुवरूर और कांचीवरम जिलों में ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। इन जिलों में तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और समुद्र में ज्वार के कारण उच्च लहरें उठने की आशंका है। मौसम विभाग ने समुद्र में मछुआरों को न जाने की सलाह दी है और नागरिकों को भी सतर्क रहने की चेतावनी दी है। तमिलनाडु सरकार ने तूफान के मद्देनजर सभी स्कूलों को 28 और 29 नवंबर के लिए बंद रखने का आदेश दिया है, ताकि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह निर्णय प्रशासन ने इन जिलों के जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। हवाओं और बारिश का असर यातायात पर भी पड़ी दिक्कतें। फेंगल तूफान के कारण राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यह तूफान न केवल समुद्र किनारे के इलाकों को प्रभावित करेगा, बल्कि यह तेज बारिश और हवाओं के कारण शहरी क्षेत्रों में भी परेशानियां पैदा कर सकता है। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। राज्य में फेंगल तूफान के चलते कई फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। 7 फ्लाइट्स की देरी से उड़ान भरने की सूचना है, जिनमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें शामिल हैं। चेन्नई हवाई अड्डे पर पहले से ही यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और एयरलाइनों ने यात्रियों को अपने यात्रा समय में बदलाव के लिए सूचित किया है। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की तैयारियां। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन ने बाढ़ के पानी को निकालने और राहत शिविरों को व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन टीम भी सतर्क है और मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बिजली और संचार सेवाओं को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में बिजली कटौती की संभावना जताई गई है। राज्य बिजली बोर्ड ने पहले ही चेतावनी जारी की है कि तूफान के चलते कुछ स्थानों पर बिजली आपूर्ति में कटौती हो सकती है। इसके लिए आपातकालीन सेवाओं को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि फेंगल तूफान धीरे धीरे तेज होता जाएगा और 29 के आसपास तमिलनाडु के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। विभाग ने यह भी कहा कि तूफान के कारण राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विशेषकर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी इसका असर देखा जा सकता है। सावधानी बरतने की सलाह। तमिलनाडु में तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग बेहद सतर्क रहे, क्योंकि तूफान की प्रगति के साथ हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घरों से बाहर न जाएं और सुनिश्चित करें कि उनके घरों में पानी की निकासी की व्यवस्था हो। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। फेंगल तूफान के मद्देनजर तमिलनाडु की सरकार, मौसम विभाग और संबंधित एजेंसियां राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं, ताकि इस प्राकृतिक आपदा से कम नुकसान हो। राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से संयम बनाए रखने की अपील की है और तूफान के बाद की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है। फेंगल तूफान तमिलनाडु में एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आ सकता है। इसके कारण न केवल भारी बारिश और तेज हवाएं आ सकती हैं, बल्कि यातायात, बिजली आपूर्ति और शिक्षा क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रशासन और नागरिकों की जागरूकता और सतर्कता से इस प्राकृतिक आपदा से निपटा जा सकता है, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RNT न्यूज लाइव।